Since you mentioned about UAPA, Justice Oak, I must mention one recent judgment in the matters of Umar Khalid and Sharzal Imam. 5 साल हो चुके हैं उनको बिहाइंड द बार, और फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी ये कहती है कि बेल देने का ये एप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है। आतंकवाद, ये जो हम लोग समझते हैं आम भाषा में कि मारना, गंभीर किस्म की साजिश कर, हिंसा करना, डर फैलाना, जान माल का नुकसान करना, ये पर्चे बांटना, स्पीच देना आतंकवाद की श्रेणी में कैसे आ गया? और जो हमारे विद्वान जजेस हैं, लर्नेड जजेस हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? लॉ इतना क्लियर है। यू हैव राइटली मेंशन्ड अबाउट नजीब्स केस and directives and guiding principle, guiding forces. कहाँ दिक्कत आई? मतलब हम कानून नहीं समझ पा रहे हैं, या किस तरह से, मतलब with all due respect to honorable Supreme Court and to honorable judges, 5 साल तक नो बेल, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कहानी गंभीर है। क्या पटकथा अब डिसाइड करेगी किसको बेल मिलनी है, किसको बेल नहीं मिलनी है? You are talking about the recent case. Yes. I have seen that 140, 141 page judgment. I have gone through 142, yes, correct. I have gone through that judgment. मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया पढ़ के, 5 बरस से ज़्यादा इनकार्सरेशन है, कुछ मल्टीपल हंड्रेड्स विटनेसेस, 700 विटनेसेस है, अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ है। करेक्ट। क्योंकि हमारे सिस्टम में चार्ज के ऊपर भी बहुत लंबा बहस होता है। करेक्ट। चार्ज के ऊपर बहस होता है, अगर चार्ज फ्रेम करते हैं तो रिवीजन होता है उसके खिलाफ। रिवीजन होता है, करेक्ट। बट दैट्स द राइट ऑफ द एक्यूज, ऑब्वियसली, राइट। सो ये केस के जो फैक्ट्स है, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, बट देयर वाज नो एलिगेशन अगेंस्ट दीज टू एक्यूज हु हैव बीन डिनाइड बेल। उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम, कुछ फिजिकल वायलेंस किया था, ऐसा कुछ एलिगेशन मुझे तो उसमें देखने को नहीं मिला। तो अकॉर्डिंग टू मी, नजीब का केस है, बाद में बहुत जजेस के फैसले हैं। एक जजमेंट में वही भी पार्टी उसमें लिखा है, इवन इन यूएपीए केस, दैट गोल्डन रूल laid down by Krishna Iyer applies, in the sense that should be the approach of the judges. And so many cases, Najib has been applied in UAPA cases, in PMLA cases, so many cases, even NDPS cases, they have been applied. Correct. So my humble opinion is that I don't want to criticize those two judges, but I'll expressing my opinion after reading the judgment. In my opinion, this was a case for grant of bail, maybe subject to some stringent conditions. Because if Najib's judgment is to be followed, bail ought to have been granted. Correct. ये जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जजमेंट आया, अभी क्या होता है, ये अच्छी बात है कि अगर कुछ लोग समझते हैं एक जजमेंट गलत है, उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आफ्टर रीडिंग इट एंड पॉइंटिंग आउट हाउ इट इज रॉन्ग। लेकिन अच्छे भी जजमेंट आते हैं। दूसरे दिन देयर इज अ जजमेंट ऑफ जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस आराध्य's बेंच इन PMLA केस, ब्यूटिफुली रिटन जजमेंट इन विच दे हैव फॉलोड K. Najib and Senthil Balaji and other judgments very meticulously, and they have granted bail in PMLA. Correct, absolutely. Correct. तो ये भी जजमेंट देखने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जी। सो जो एक दिन पहले लॉ नहीं अप्लाई हुआ था, दूसरे दिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो अप्लाई किया है, सेंथिल बालाजी, और बाद में जजमेंट्स है। लेकिन टू पुट इट इन ब्रीफ, मेरे ख्याल से ये दोनों एक्यूज को बेल देना चाहिए था। Harassal presents May It Please My Lords in association with Celestial Radiance, The Chosen One, powered by Vedic Legal and Company.